हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। देखिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा हुआ है कि हम जो है यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से ही इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट तक इसको पूरी बुक को हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो देखिए, मैंने इससे पहले की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इसमें की प्लेलिस्ट में जा कर के। तो देखिए, हम जो है 81 क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में डाल दिए हैं और जो कि अब 82 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर पंचमढ़ी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। 82 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि किसने पंचमढ़ी क्षेत्र से फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया। इसमें क्या पूछा गया है कि पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजे और 1948 में जो प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में उसे प्रकाशित करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? जी.आर. हंटर के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, या F.R. आल्चिन के द्वारा, या D.A. गार्डन के द्वारा। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो पंचमढ़ी क्षेत्र के जो खोज की गई थी, सबसे पहले कब की गई थी? जो सर्वप्रथम यहाँ के चित्रों की खोज की गई थी 1932 ईस्वी में। कब? 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर के द्वारा की गई थी। लेकिन जो इसके चित्रों को प्रकाश में लाया था वो D.H. गार्डन के द्वारा, यहाँ पर H होगा, D.H. गार्डन के द्वारा क्या है 1936 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। कब? 1936 ईस्वी में। लेकिन इसमें पूछा गया है कि फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजे और प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया। तो ये जो है इसका ऑप्शन सही 3C सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ध्यान से देख लेना है कि 1932 ईस्वी में जी.आर. हंटर के द्वारा यहाँ के चित्रों की खोज की गई सबसे पहले, और उसके बाद D.H. गार्डन के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई। और जो गार्डन की प्रमुख पुस्तक थी द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। देखिए, आपको जो पुस्तकें आपको ज़रूर ही याद कर लेनी है, चाहे वो किसी भी या पहाड़ी चित्रकला से संबंधित हो, पहाड़ी शैली से संबंधित हो, या कोई भी जो बीच बीच में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं कला पर आधारित, क्योंकि पुस्तकों से संबंधित जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलता है। वैसे तो जो मैं बीच बीच में पुस्तक आती रहेंगी वो आपको मैं बताती रहूँगी। देखिए, आपको अपने नोट्स में भी ये लिख लेना है, सारी पुस्तकों को एक जगह लिख लेना है। तो देखिए, ये जो रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स है, किसकी पुस्तक है? ये D.H. गार्डन की पुस्तक है। किसकी है? D.H. गार्डन की पुस्तक है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो यहाँ पंचमढ़ी के चित्रों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। किसमें? द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में। अब है आगे 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अमलानंद घोष ने, किसने? अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्रों को खोजा और प्रकाशित करवाया था। आपको ध्यान से देख लेना है कि सबसे पहले पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि 1932 में किसके द्वारा? जी.आर. हंटर के द्वारा। उसके बाद चित्रों को जो प्रकाश में लाया गया 1936 में D.H. गार्डन के द्वारा। लेकिन जो लास्ट में 1948 में जो प्रकाशित करवाया और अधिक मात्रा में चित्र खोजे वो अमलानंद घोष के द्वारा खोजे गए। अब आगे है क्वेश्चन 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे? 1958 में। देखिए, यहाँ पर क्या एक क्वेश्चन आपके, एक टॉपिक भी आपके लिए यहाँ पर छिपा हुआ है कि भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र कब खोजे गए। यहाँ से आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा कि 1958 में। कब? 1958 में। लेकिन इसमें पूछा गया है कि 1958 में किसके द्वारा खोजे गए? विष्णु श्रीधर वाकड़कर, V.S. वाकड़कर के द्वारा, पर्सी ब्राउन के द्वारा, डॉक्टर अभय वर्मा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो यहाँ के भीमबेटका के जो चित्र खोजे थे वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोजे गए थे। जो विष्णु श्रीधर वाकड़कर थे ये कौन थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। यहाँ से जो है भीमबेटका से
600 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कितनी? 600 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं और 275 गुफाओं में यहाँ पर चित्र मिले हैं। 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पर 800 गुफाएं हैं, जिसमें 500 गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 275 ही होगा। जैसा ऑप्शन होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, वैसा ही हमें आंसर देना होगा। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है। जो भीमबेटका है ये कहाँ पर है? तो जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में यह स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। अब ये देखिए, ये यहाँ पर रिपीट ही किया हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है या विंध्य पर्वत श्रृंखला है। और पहाड़ी कौन सी अगर पूछ लिया जाए तो भीमबेटका किस पहाड़ी के निकट है? तो यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? आदमगढ़ की यहाँ पर पहाड़ी है। यहाँ से क्या हुआ है? सर्वाधिक संख्या में यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक संख्या में भीमबेटका से चित्र प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका जो है अधिकतर किस लिए प्रसिद्ध है? यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? शैल चित्रों के लिए या गुहा चित्रों के लिए। जो यहाँ पर चित्र मिलते हैं वो दीवार पर और छत पर यहाँ पर चित्र मिलते हैं। तो देखिए, जो ये यूथ की बुक है, ये यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये रिपीटेड कई बार यहाँ पर रिपीट किया गया है। वैसे तो मैं आपको बताती चलूँगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह मैं आपको बताती चलूँगी। तो देखिए, आगे हम क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन को वैसे तो हम स्किप भी कर देंगे, क्योंकि बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, रिपीट करने से तो वैसे तो हमारे याद होता है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और अपलोड होने में से टाइम लगता है, तो मैं आपको स्किप करती इसे जाऊंगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो भीमबेटका है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको बताया है कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो रायसेन जिले में है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। और आदमगढ़ की पहाड़ी पर है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। देखिए, यहाँ पर फिर से रिपीट किया हुआ है। हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अब है, पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? डीएच गार्डन को, स्टुअर्ट पिगट को, मनोरंजन घोष को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने बताया है कि पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डीएच गार्डन के द्वारा की गई थी। डीएच गार्डन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। और सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो जीआर हंटर के द्वारा 1932 ईस्वी में। अब आगे है, जो पंचमढ़ी है किस नदी के निकट है? तो यहाँ पर तवा नदी पाई गई है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी गलत दिया हुआ है, यहाँ पर तवा नदी है, तवा नदी। और यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? महादेव पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की पहाड़ी है। यहाँ पर जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 50 गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। अब आगे देख लेते हैं कि पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र जो हैं वो किस काल के हैं? तो जो पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र हैं वो नवपाषाण काल के हैं। किस काल के हैं? नवपाषाण काल के हैं। यहाँ से प्राप्त चित्रों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में यहाँ के चित्र पाए गए हैं। एक ये है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि जो पंचमढ़ी की गुफा है उसकी तुलना किस गुफा से की जाती है? तो जो पंचमढ़ी की गुफा है उसकी तुलना स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है। किससे की जाती है? स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है। पंचमढ़ी से सर्वाधिक जो है धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त हुआ है। धनुर्धारियों का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी पुस्तक है? तो ये डीएच गार्डन की पुस्तक है। अब आगे है कि पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? देखिए, वैसे तो इसमें दिया हुआ है नर्मदा ही, लेकिन नर्मदा सही नहीं होगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक हैं, काफ़ी बुकों में
जो दिया हुआ है यहाँ पर जो पाई गई है वो तवा नदी पाई गई है, लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार नर्मदा को ही टिक कर देंगे क्योंकि नर्मदा इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है पंचमढ़ी की गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन अगर यहाँ पर नर्मदा नदी नहीं होती, तवा नदी दी हुई थी, तो तवा नदी को हम टिक कर देते। अब आगे देख लेते हैं, फिर से वही रिपीट हो रहा है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको है, वो ये DH गार्डन को है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया ये रिपीट हो रहा है अभी। अब आगे के देखते हैं कि 87 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी कर दी गई है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और यहाँ पर पूछा किस तरह से गया है कि विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सिंघनपुर की खोज किसने की 1910 में, लेकिन नहीं, एग्जामिनर को क्या करना होता है, बच्चों को, स्टूडेंट को घुमाना होता है, तो इसलिए यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन हमें किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमें सिर्फ अगर अच्छे से हमने पढ़ा है तो हम उसका आंसर दे ले जाएंगे। तो देखिए 1910 में सिंघनपुर के जो चित्रों की खोज की थी या रेखांकनों की, वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, या C.W. एंडरसन के द्वारा, या पर्सी ब्राउन के द्वारा, या कार्लाइल के द्वारा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सिंघनपुर के चित्रों की खोज की गई थी 1910 में, वो C.W. एंडरसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? C.W. एंडरसन के द्वारा की गई थी। और 1913 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1913 में पर्सी ब्राउन के द्वारा सिंघनपुर के चित्रों की खोज की गई थी। और 1917 में अमरनाथ दत्त के द्वारा, किसके द्वारा? अमरनाथ दत्त के द्वारा ये इनके चित्रों की खोज की गई थी। जो सिंघनपुर है ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के चावरथल पर्वत श्रृंखला में ये है स्थित है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सिंघनपुर के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो यहाँ पर चावरथल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर नदी कौन सी है? तो माठ नदी के किनारे हैं। यहाँ से 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। देखिए आपको मैंने ये बता दिया है कि 1910 में E.W. एंडरसन ने इनकी खोज की, 1913 में अमरनाथ दत्त ने की, और 1917 में यहाँ पर उल्टा करके दिया हुआ है तो पर्सी ब्राउन ने इन गुफा का चित्र का परिचय दिया। जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्रों में घायल भैंसा है और असंयत कंगारुओं के चित्र हैं। देखिए जो असंयत कंगारुओं के चित्र पाए गए हैं ये सिंघनपुर के प्रवेश द्वार पर पाए गए हैं। जो यहाँ के चित्र बने हैं अधिकतर वो किस में बने हैं? शेपांकन पद्धति में, जिसे स्टेंसिल पद्धति भी कहा गया है। अब आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी, रायपुर, रायगढ़, मिर्जापुर। तो जो महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है वो कौन सा है? पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन पूछने का नजरिया आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही रिपीट किया गया है। हम क्वेश्चन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मरता हुआ भैंसा क्या है? मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से, होशंगाबाद से, सिंघनपुर से, या भीमबेटका से। जो मरता हुआ भैंसा चित्र है या घायल भैंसा चित्र है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर से ये चित्र प्राप्त हुआ है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 90। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? भीमबेटका की गुफाएं, पंचमढ़ी की गुफाएं, या बिल्ला सरगम की गुफाएं, या बेल्लारी की गुफाएं। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि जो भीमबेटका की गुफा है, कौन सी गुफा है? भीमबेटका की जो गुफा है उसको क्या है? 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे घोषित किया गया है, भीमबेटका की गुफा को।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र है जो ये भीमबेटका है, कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। यहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जो 275 गुफाओं में यहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज कब की गई थी? 1958 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। और विष्णु श्रीधर वाकड़कर को 1975 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। जो भीमबेटका गुफा की चित्रकारी की अवधि है वो कैसी है? मेसोलिथिक एज। सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी की गई है मेसोलिथिक एज में की गई है, मतलब मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका गुफा को जूरोक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देख लेते हैं कि भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र है, बताइए। बादामी, भीमबेटका, अजंता या कन्हेरी? तो जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र है तो यह कौन सा हो जाएगा? भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र है। अब आगे है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है स्टुअर्ट पिगट, डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष या काकबर्न? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्र किसने प्रकाश में लाए थे? डीएच गार्डन के द्वारा लाए गए थे। कब लाए गए थे? 1936 ईस्वी में लाए गए थे। 1936 ईस्वी में। देखिए यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसका पूछने का नज़रिया देखिए। आप सब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और कितनी बार यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो कहाँ पर है? यह भी पंचमढ़ी में है। और यहाँ से इमली खो से क्या प्राप्त हुआ है? सांभर के आखेट का दृश्य। क्या? सांभर के आखेट का दृश्य है। दूसरा है भांडादेव गुफा। जो भांडादेव गुफा है इसकी छत पर शेर के आखेट का दृश्य है। और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अगर पंचमढ़ी ऑप्शन में हो तो पंचमढ़ी को लगा देंगे, क्योंकि ये पंचमढ़ी स्थान से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन पंचमढ़ी ना हो तो यहाँ पर महादेव बाजार। देखिए आप भी सभी यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं कि जो बकरियाँ बेची जाती हैं कहाँ पर बेची जाती हैं? वो बाज़ारों में बेची जाती हैं। तो महादेव बाजार यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और फिर से जो पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज की गई जीआर हंटर के द्वारा की गई। कब की गई? सर्वप्रथम वो 1932 ईस्वी में की गई। अब है भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया गया है? देखिए आप सब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो वीएस अग्रवाल, डॉक्टर मोतीचंद, वीएस वाकड़कर, डॉक्टर केडी वाजपेयी। तो जो भीमबेटका का शोध कार्य या खोज सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं, एग्जामिनर को क्या करना है? घुमाना है। तो यहाँ पर वीएस वाकड़कर सही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आज की जो ये वीडियो है यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन मैंने आप डाले हैं इसमें। तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें। और ये जो टॉपिक है, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से कम पूरे प्रागैतिहासिक काल से 15 से 20 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है सब जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो चलिए आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए तो मैं यहाँ पर इसको रोकती हूँ। आगे की जो इसे हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।